सभी को जय यीशु। आज राख सोमवार मनाते हुए माता कलीसिया के हम सभी विश्वासी गण उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु ईसा मसीह ने 40 दिन एवं 40 रात उपवास करते हुए हम सभी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और यह हर क्रिस्तीय का दायित्व है कि वह प्रभु के इस जीवंत उदाहरण के मूल्यों एवं उद्देश्य को समझते हुए अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। आज मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 पवित्र वचन 17 से 26 तक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हैं। आज के वचन में प्रभु 3 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला, यह कि प्रभु संहिता पूरी करने आए हैं। वे स्पष्टता से हमें समझाते हैं कि आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। वहीं दूसरे बिंदु में प्रभु हमें क्रोध और हत्या के विषय में बताते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब क्रोध को त्याग कर सहनशीलता और क्षमा को अपनाते हुए एक आदर्श मसीही के रूप में खुद को स्थापित करें। तीसरे बिंदु में प्रभु हमें भाई से मेल मिलाप स्थापित करने की शिक्षा देते हैं। वह हमें स्मरण दिलाते हैं कि बलिवेदी पर अर्पित की हुई हमारी भेंट तभी स्वीकार होगी जब हम उन सबों को क्षमा करें जिनसे हमें शिकायतें हैं, और हम भी उन सभी से क्षमा मांगें जिन्हें हमने अपने वचन एवं कर्मों से तकलीफ पहुंचाई है। मित्रों, इस उपवास काल में प्रवेश करते समय हम प्रभु से विनती करें कि वे हमारे सारे अवगुणों को पीछे छोड़ने की शक्ति एवं ईश्वरीय सद्गुणों को धारण करने की कृपा हम हर एक विश्वासी को प्रदान करें। न सिर्फ उपवास काल में बल्कि अपने संपूर्ण जीवन काल में भी संहिता के नियमों का पालन करते हुए एवं आज्ञाओं को मानते हुए हम प्रभु के सच्चे अनुयायी बन सके। इस उपवास काल में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए अपने हृदय को प्रभु का मंदिर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जहां प्रभु है वहां प्रेम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं जीवन है। जय यीशु।